जय हिंद साथियों। आज का सेशन हम लेके आए हैं कोई भी विधेयक, कोई भी बिल कानून कैसे बन जाता है। आइए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही साथ आपसे एक बात कहना चाहेंगे, अगर आपको यह क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें, तथा अगर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ नोट्स बनाते चलें, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है। किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें संविधान आता हो उसमें इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। आइए समझते हैं कि विधेयक कानून कैसे बन जाता है। विधेयकों को पुनर्स्थापन, इंट्रोड्यूस तथा पारित करने की क्या क्या विधियां होती हैं, यानी क्या क्या नियम होते हैं। तो सबसे पहले करते क्या है, मैंने इससे पहले एक क्लास थी जिसमें मंत्रिपरिषद बताया था। उस क्लास में आपको बताया था कि मंत्रिमंडल में कौन लोग शामिल होते हैं, और जो मंत्रिमंडल होती है वही हमारी क्या होती है, कार्यपालिका। तो कार्यपालिका के द्वारा, जिसमें ए ग्रेड के कैबिनेट मंत्री शामिल किए जाते हैं, तो कार्यपालिका के द्वारा एक कच्चा मसौदा तैयार किया जाता है, एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। पहले किसी भी कच्चा मसौदा यानी कोई भी ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, उसे फिर लोकसभा और राज्यसभा में भेज देते हैं। उस ड्राफ्ट को कहाँ भेजते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा या राज्यसभा। दोस्तों ये भी बताएंगे कि कौन सा बिल, ऐसा नहीं कि आपका मन आए कि लोकसभा में भेज दिया, मन आए तो राज्यसभा में भेज दिया। आमतौर पर ज़्यादातर जो बिल जाते हैं वो लोकसभा से जाते हैं, उसके बाद तब राज्यसभा में। लेकिन कुछ बिल ऐसे हैं जो सबसे पहले राज्यसभा जाएंगे, उसके बाद लोकसभा। बताएंगे उन्हें भी। पहले यहाँ समझते हैं कि पहले क्या किया जाता है, एक कच्चा मसौदा ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। इसके बाद उसे या तो लोकसभा भेजते हैं या राज्यसभा। पास दोनों सदनों से होना है, पास संसद के दोनों सदनों से होना होता है, चाहे पहले लोकसभा भेज दें या राज्यसभा। तो पहले लोकसभा भेजा। होता क्या है यहाँ पे, यहाँ बिल भेजने के बाद लोकसभा जैसे ही पहुँचेगा या राज्यसभा जैसे ही पहुँचेगा, क्या किया जाएगा, इस मसौदे को संसद में प्रस्तुत करते हैं। फिर उस मसौदे पर जो ड्राफ्ट है उस पर संसद में क्या होती है, चर्चा। फिर उस ड्राफ्ट पर मतदान लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए कंडीशन यही रहेगी, चाहे वो लोकसभा में जाए उसके बाद राज्यसभा में जाए, या पहले राज्यसभा में जाए उसके बाद लोकसभा में उस बिल को भेजा जाए। तो उस मसौदे पर पहले क्या होता है, संसद में पेश किया जाता है, फिर उस पर होती है चर्चा, उसके बाद उस पर मतदान किया जाता है। जो भी सदस्य होंगे उसके उस बिल के अगर समर्थन में होंगे तो वोट करेंगे, समर्थन में नहीं होंगे तो नहीं वोट करेंगे। फिर उसके बाद अगर बिल के समर्थन में ज़्यादातर वोट पड़ते हैं तो बिल को पास किया जाता है, यानी पारित किया जाता है। अब लोकसभा और राज्यसभा जब दोनों से, इस बात का ध्यान रखना ऐसा नहीं है, लोकसभा और राज्य, अगर बिल लोकसभा से पास हो चुका है तो इसी तरह राज्यसभा से पास कराना होता है, यही नियम होते हैं। और दोनों से मान के चलो वह ड्राफ्ट पास हो गया। इसके बाद उसी बिल को, जो विधेयक है, बिल को क्या बोलते हैं, विधेयक। मान के चलो ये कैब का था, CAB, सिटीजनशिप अमेंडमेंट या बिल, या आप मान के चलो GST, एक ड्राफ्ट तैयार किया गया GST का, ठीक है। इस GST के बिल को भेजा गया सबसे पहले लोकसभा में, उस संसद में लोकसभा राज्यसभा दो सदन होते हैं। लोकसभा में भेजा गया, संसद में प्रस्तुत किया गया। उसके बाद उस बिल पर, GST के बिल पर क्या हुई, चर्चा। लाना चाहिए या नहीं, बहुत सारी चर्चाएं होती, बिल अच्छा है, ख़राब है,
इसके बाद उस बिल पे मतदान होता है। लोकसभा के सभी सदस्य या राज्यसभा के सभी सदस्य क्या करते हैं, उस पर मतदान करते हैं। अगर वह बिल पास होता है लोकसभा से पास होता है तो उसको राज्यसभा भेज दिया जाता है। अगर राज्यसभा से पहले बिल पास कराया जाता है तो उसके बाद उसको लोकसभा को भेज दिया जाता है। जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों से बिल पास हो जाता है तो उसी जीएसटी बिल को क्या किया जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा। यानी जो कच्चा मसौदा था उसे कहाँ भेजा गया, संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास करा करके उसे कहाँ भेज दिया जाता है, राष्ट्रपति के पास। अगर पास नहीं हुआ तो इसकी कहानी यही खत्म, बात खत्म। फिर तो आगे भेजा ही नहीं जाएगा। और जब पास हो जाता है दोनों सदनों से तो उसे कहाँ भेजा जाता है, राष्ट्रपति के पास। तो मान के चलो उस जीएसटी बिल को कहाँ भेजा गया, राष्ट्रपति के पास। और जब राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं, राष्ट्रपति उसे पास करने के बाद जब उस बिल पर जीएसटी का मान के चलो जो बिल था उस पर क्या हुआ, राष्ट्रपति के जैसे ही सिग्नेचर हो जाते हैं वैसे ही वह बिल क्या हो जाएगा, एक्ट बन जाता है। यानी कि फिर वो बिल क्या बन जाएगा, कानून। ठीक है, तो कोई भी बिल कानून कब बनता है वो मैं इस तरह देख लिए। इसके बाद हाँ, इस बात का ध्यान रखें कि लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद अगर राष्ट्रपति को लगता है कि इस बिल में कुछ संशोधन करने की ज़रूरत है, ये बिल सही नहीं है, तो राष्ट्रपति उसे अपने पास भी रख सकते हैं और उसे वापस भी भेज सकते हैं संसद को। अब समझते हैं आगे कौन सा बिल, मैंने बात कही थी आगे कि ऐसा नहीं है कि कोई भी बिल कहीं भी भेज दो। जब पहले कोई मसौदा बनाया, ड्राफ्ट एक तैयार किया कि ये बिल पास कराना है, ये हम नियम लेके आ रहे हैं, और उस नियम को ले जाके उस बिल को ले जा कर के संसद में ले पहुँचे। तो ऐसा नहीं है कि आप सबसे पहले आप लोकसभा भेज देंगे या राज्यसभा से पहले पास कराएंगे, एक नियम होता है। तो कौन सा बिल लोकसभा में जाएगा, कौन सा बिल सबसे पहले राज्यसभा से पास कराया जाएगा, वो देखते हैं। अब यहाँ समझते हैं। यहाँ साफ तौर पे लिखा है कौन सा विधेयक यानी कि बिल लोकसभा या राज्यसभा में पहले भेजा जाएगा। ध्यान रखना, कहाँ भेजा जाएगा, लोकसभा या राज्यसभा में पहले। लोकसभा को दोस्तों निम्न सदन बोलते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन। तो यहाँ देखते हैं लोकसभा में पहले बात करते हैं। लोकसभा में साथ ही साथ लिखते भी चलें, लोकसभा में किसे भेजा जाता है, बजट। जो भी बजट पेश होते हैं वो सबसे पहले किस में भेजा जाएगा, लोकसभा में, उसके बाद राज्यसभा में। उसके बाद लोकसभा में सबसे पहले कौन भेजा जाता है, धन विधेयक। उसके बाद वित्त विधेयक का पार्ट 1 भेजा जाता है। ये जो विधेयक होते हैं, जो बिल होते हैं, वो सबसे पहले कहाँ भेजे जाते हैं, लोकसभा में। इसके बाद राज्यसभा में अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित जो भी बिल होंगे, आर्टिकल 312, 312 और राज्य सूची में कानून 249, 249 तथा उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ये कहाँ भेजी जाती है, सबसे पहले ये बिल कहाँ भेजे जाते हैं, राज्यसभा में, उसके बाद लोकसभा में। बाकी बचे बिल जो भी हैं उन्हें कहीं भी भेज दो। कहीं भी का मतलब आप चाहे उन्हें पहले लोकसभा भेज दो, चाहे उसे राज्यसभा भेज दो, पास दोनों सदनों से कराना ही होता है। लेकिन यहाँ जो मैंने बताया कि लोकसभा में पहले बजट, धन विधेयक और वित्त विधेयक, ये बिल कहाँ भेजे जाते हैं, लोकसभा में। और अखिल भारतीय सेवा से संबंधित कोई भी बिल, राज्य सूची में बनने वाला कोई भी कानून या उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना हो तो वह सबसे पहले बिल किस में भेजा जाएगा, राज्यसभा में। यहाँ पे एक नोट है, प्रत्येक विधेयक को लोकसभा व राज्यसभा दोनों से पास होने के ही बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। ध्यान रखना, दोनों सदनों में विवाद है, होता क्या है,
कोई बिल हुआ, दोनों सदनों से पास तो होना ही है, चाहे वो बेशक पहले में क्यों ना जा रहा हो, उसे दूसरे से भी पास कराना होता है। अगर लोकसभा में कोई बिल गया, बजट का बिल मान के चलो, सॉरी कोई भी जीएसटी का बिल मान के चलो, जीएसटी का बिल लोकसभा गया, लोकसभा से पास हो गया, लेकिन उसने कहाँ भेज दिया फिर आगे पास होने के लिए? राज्यसभा में। लेकिन राज्यसभा से वह बिल पास नहीं हुआ, रखे रहिए अपने पास। तो हुआ क्या? ऐसे तो बिल पास नहीं होगा। तो ऐसा अगर दोनों सदनों में यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अगर कोई मतभेद है, दोनों सदनों में अगर विवाद है, तो किसी एक सदन से पारित हुआ जो बिल एक सदन से पारित हो चुका है यानी पास हो चुका है, हुआ दूसरे सदन इसे पारित नहीं करता, यानी अगर एक सदन से वो पास हो चुका है, जीएसटी का बिल मान के चलो लोकसभा से पास हो गया और राज्यसभा उसे पास नहीं करती, या मान के चलो राज्यसभा से पास हो गया, लोकसभा उसे पास नहीं करती, तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सेशन बुला सकते हैं। क्या कर सकते हैं? संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। इस बात पे एक बात और ध्यान रखना, नोट पॉइंट 1, राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन तो बुला सकते हैं यदि लोकसभा द्वारा पारित विधेयक राज्यसभा ने पारित नहीं किया और राज्यसभा द्वारा पारित करने से पहले लोकसभा भंग या कार्यकाल समाप्त हो गया, तो विधेयक भी समाप्त हो जाता है। बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखना। अभी तक हम क्या समझे कि अगर लोकसभा ने कोई बिल पास कर दिया तो उसे राज्यसभा भेज दिया जाता है, राज्यसभा से पास हो जाता है तो उसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है, और राष्ट्रपति जैसे ही उस पर सिग्नेचर कर देते हैं तो वह क्या बन जाता है? हमारा कानून बन जाता है, यानी कि वो एक्ट बन जाता है। अगर लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ने उस बिल को पास नहीं किया, कोई मतभेद है, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं कि दोनों सदनों का ज्वाइंट सेशन बुला लेते हैं, संयुक्त अधिवेशन, और बुला करके उस बिल को पास करा लिया जाता है। समझेंगे आगे, एक वीडियो लेके आएंगे कि जॉइंट सेशन जो बुलाया जाता है किस तरीके से जॉइंट सेशन होता है, किस तरीके से नहीं होता है, कौन कौन उसमें शामिल हो सकते हैं, कितना बहुमत होना चाहिए बिल को पास होने के लिए, किस तरीके से होता है, सारी बातें एक वीडियो लेके आऊँगा। इस पर भी बहुत बेहतरीन जानकारी मिलेगी आपको, जुड़े रहिएगा बस मुझसे। अब यहाँ समझते हैं, यदि लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यानी जो बिल है लोकसभा द्वारा तो पास हो गया और राज्यसभा ने पास नहीं किया, बहुत ध्यान देने वाली बात है। क्वेश्चन पूछता है तो बहुत फंसा के पूछता है, आपको लगेगा कि वो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही टेढ़ा क्वेश्चन पूछते हैं घुमा फिरा के, तो मैं सारे डाउट ही क्लियर करता जाऊंगा, आप एक तरफ से बस पढ़ते जाएं। यदि लोकसभा द्वारा पारित विधेयक, ठीक है, लोकसभा के द्वारा कोई विधेयक पास हो चुका है, ठीक, राज्यसभा ने पारित नहीं किया, यानी लोकसभा ने तो कर दिया लेकिन राज्यसभा ने उसे क्या किया? पास नहीं किया, या राज्यसभा द्वारा पारित करने से पहले राज्यसभा ने पास नहीं किया जानबूझकर, या राज्यसभा पास करने वाली थी उससे पहले लोकसभा भंग हो जाए या उसका कार्यकाल समाप्त हो गया हो। ध्यान रखना, अगर लोकसभा से कोई बिल पास हो चुका है और हुआ क्या कि उसने उस बिल को राज्यसभा भेज दिया और राज्यसभा उस बिल को या तो जानबूझ के पास नहीं करे या वो पास करना भी चाहे, लेकिन उससे पहले हो क्या गया कि लोकसभा का जो कार्यकाल था वो समाप्त हो जाए या लोकसभा भंग हो जाए, सरकार गिर जाए, तो वह विधेयक भी समाप्त हो जाता है। ध्यान रखना। दूसरी बात यहाँ पे और पढ़ते हैं, यदि राज्यसभा द्वारा पारित विधेयक, ये लोकसभा की बात थी, अब समझते हैं कि अगर सबसे पहले राज्यसभा में कोई बिल आया हो
और वह पास हो गया हो, अगर राज्यसभा द्वारा पारित विधेयक यानी कोई बिल लोकसभा के पारित करने से पहले यानी लोकसभा से पास होने से पहले राज्यसभा ने पास करके किसको भेज दिया, राज्यसभा ने पास करके किसको भेज दिया, लोकसभा को, और लोकसभा उसे पास करने से पहले ही क्या हो जाए, लोकसभा भंग हो जाए या उसका कार्यकाल खत्म हो जाए, तो ध्यान रखना नई लोकसभा बनने के बाद, नई लोकसभा बनने के बाद नई लोकसभा द्वारा उसी विधेयक को किसको, उसी विधेयक को पास करने के लिए भेज दिया जाएगा। तब तक राज्यसभा उसे अपने पास सुरक्षित रखेगी और उसका बिल समाप्त नहीं होगा। बहुत बड़ी बात है। अगर कोई बिल लोकसभा में पास किया जाता है, राज्यसभा उसको भेज दिया जाता है, राज्यसभा उसे पास करने से पहले अगर वह लोकसभा भंग हो जाती या उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो उसके साथ ही साथ वो बिल भी समाप्त हो जाता है, चाहे वो बेशक लोकसभा से पास क्यों न हुआ हो। अगर राज्यसभा द्वारा कोई बिल पास है, उसे लोकसभा भेजा गया है और उससे पहले लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाए या लोकसभा भंग हो जाए, तो वह बिल समाप्त नहीं होता। वह बिल नई लोकसभा जब बनेगी तब भेजा जाएगा। आज के सेशन को आशा करता हूँ आप बहुत अच्छी तरह समझे होंगे। साथ ही साथ नोट्स बनाते चलें। नोट्स बनाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। पढ़ाई एक बार की जाती, बार बार नहीं। आप एक बार अच्छे से कंटेंट तैयार कर लीजिएगा। नोट्स बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। नोट्स बनाते रहें, साथ ही साथ बेहतरीन नोट्स बनाएं, जिससे जब परीक्षा नज़दीक आए तो शॉर्ट टाइम में तैयारी कर सकें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, तथा अगर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आगे आने वाली सभी क्लासें आप तक पहुंच सकें। भारत में होने वाली सभी विभिन्न परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी ये, इससे बाहर नहीं आएगा। अगर संविधान पूछा जाएगा तो इससे बाहर कंटेंट नहीं पूछा जाएगा। बहुत ही हाई लेवल कंटेंट है। आशा करता हूँ ये समझे होंगे कि विधेयक कैसे कानून बनता है, कैसे कब कोई विधेयक ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है, विधेयक किस तरीके से पास किया जाता है, कब संयुक्त अधिवेशन लाया जाता है। यह वीडियो हम आगे आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, कर जय श्री कृष्णा।